तशरीफ रखें। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी का ऊपरी दरवाजा खोलते हुए कहा और फिर टाइगर और जवाना ऊपरी सीट पर बैठ गए। लेकिन सीट इस कदर फराक न थी कि दोनों इत्मीनान से बैठ सकते। मैं आगे बैठ रहा हूँ, तुम इत्मीनान से बैठो, टाइगर ने अपनी साइड का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा और फिर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। वो लोसानो पहली बार आया था, इसलिए बड़े शौक से बाहर का नज़ारा देख रहा था। टाइगर ने एक्रीमियन मेकअप कर रखा था, जबकि जवाना अपने असल चेहरे में था। टैक्सी ने निस्फ घंटे बाद हार्ट क्लब के कंपाउंड गेट के बाहर उन्हें पहुंचा दिया। टाइगर ने मीटर देखकर न सिर्फ किराया अदा किया, बल्कि एक बड़ी मालियत का नोट उसने टिप के तौर पर दे दिया और फिर वो दोनों मुड़कर कंपाउंड गेट में दाखिल हुए। क्लब की इमारत 4 मंजिला थी। अभी शाम ना हुई थी, इसलिए क्लब वीरान पड़ा था, क्योंकि ऐसे क्लबों में गहमा गहमी रात को उरूज पर पहुंचती थी। वो दोनों हॉल में दाखिल होकर एक साइड पर मौजूद वसी व अरीस काउंटर की तरफ बढ़ गए। यहाँ 2 लड़कियां मौजूद थी। एक तो फोन सेट सामने रखे फोन सुनने और बातें करने में मसरूफ थी, जबकि दूसरी आने वालों को अटेंड कर रही थी। टाइगर और जवाना को काउंटर पर देखकर वो उनकी तरफ मुतवज्जह हो गई। यस सर, उसने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। जनरल मैनेजर हार्डी से मिलना है, टाइगर ने कहा। आपने वक्त लिया हुआ है, लड़की ने पूछा। हाँ, इसीलिए तो आए हैं, टाइगर ने कहा। तो लड़की ने फ़ोन अटेंड करने वाली लड़की को रिसीवर देने का कहा, तो उसने फ़ोन कॉल बंद करके रिसीवर साथ वाली लड़की की तरफ बढ़ा दिया। टाइगर से बात करने वाली लड़की ने फ़ोन के यके बाद दिगरे 3 बटन प्रेस करके आखिर में लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, रिसीवर से एक भारी आवाज़ में कहा गया। कारगी बोल रही हूँ काउंटर से। 2 एक्रीमियन काउंटर पर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और उनका कहना है कि आपके साथ मुलाकात का वक्त मुकर्रर है, लड़की ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। अगर है तो भिजवा दो, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो लड़की ने रिसीवर रख दिया। तशरीफ ले जाएं, 3री मंजिल पर ऑफिस है, लड़की ने कहा। तो टाइगर ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो दोनों एक लिफ्ट तक पहुंच गए। लिफ्ट ने चंद लम्हों में उन्हें 3री मंजिल पर पहुंचा दिया। यहाँ एक नहीं बल्कि कई ऑफिसेस थे। जनरल मैनेजर की प्लेट एक दरवाजे के साथ दीवार पर लगी हुई थी। टाइगर ने आगे बढ़कर उस दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे जवाना था। कमरा खासा वसी व अरीज था। दरवाजे के सामने जहाजी साइज की एक टेबल मौजूद थी, जिसके उकब में एक रिवॉल्विंग कुर्सी पर एक दुबला पतला और दरमियानी कद का आदमी बैठा हुआ था। वो टाइगर और जवाना के अंदर दाखिल होने पर उठकर खड़ा हो गया। मेरा नाम हार्डी है और मैं हार्ट क्लब का जनरल मैनेजर और मालिक हूँ। काउंटर गर्ल कह रही थी कि आपने मुलाकात का वक्त लिया हुआ है, क्या वाकई? हार्डी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरा नाम अब्राहम है और ये मेरा साथी जवाना है। जहाँ तक वक्त लेने या ना लेने का ताल्लुक है, तो क्लब जैसे ओपन माहौल में मुलाकात के लिए वक्त लेने की बात का मैं कायल ही नहीं हूँ, टाइगर ने हाथ मिलाते हुए कहा। और फिर हार्डी ने जवाना से भी रस्मी मुसाफा किया और वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। क्या पीना पसंद करेंगे? हार्डी ने पूछा। हम सिर्फ रात को सोते वक्त पीते हैं, बेहद शुक्रिया, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, आप बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, हार्डी ने कहा। आनान में हाश क्लब है, जिसका मालिक और जनरल मैनेजर क्लार्क है। उसने आपको फ़ोन किया होगा हमारे बारे में, टाइगर ने कहा। तो हार्डी बेख्तियार उछल पड़ा। अरे अरे, अच्छा, वो मेरा मोहसिन है। आप बताएं कि मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, हार्डी ने कहा। हमें बताया गया है कि आप यहूदियों की तंजीम लॉर्ड्स में काम करते रहे हैं, टाइगर ने कहा। हाँ, मैंने उसमें तवील अरसा काम किया है। फिर एक मिशन के दौरान मेरी टांगें टूट गई, जिस पर डॉक्टरों ने मुझे तेज़ चलने और भागने से मना कर दिया, तो तंजीम ने मुझे फारिग कर दिया। अलबत्ता इतने पैसे मिल गए कि मैंने ये क्लब खरीद लिया और अब मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, हार्डी ने तेज़ लहजे में कहा। क्या आप यहूदी हैं? टाइगर ने पूछा। ओ नहीं, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, हार्डी ने जवाब देते हुए कहा। फिर आप खास तौर पर इस तंजीम में कैसे शामिल हो गए? टाइगर ने कहा। जब मैं मुलाजिम था तो इस वक्त ये तंजीम एक क्रिश्चियन लॉर्ड हेनरी की मिल्कियत थी। इसे बनाया भी उसी ने था। फिर ये लॉर्ड हॉटमैन को फरोख्त कर दी गई और उसने उसे मुकम्मल तौर पर यहूदियों की तंजीम बना डाला। मैं तो खैर पहले ही आउट हो चुका था, लेकिन बाद में लॉर्ड हॉटमैन ने इस तंजीम में मौजूद तमाम गैर यहूदियों को भारी दौलत देकर तंजीम से निकाल दिया और उनकी जगह पूरी दुनिया से तजुर्बेकार यहूदियों को बुलाकर शामिल कर लिया गया।
हार्डी ने जवाब देते हुए कहा। आपने कितना अरसा पहले तंजीम से अलहदगी इख्तियार की थी? टाइगर ने पूछा। 10-12 साल तो हो ही गए हैं, लेकिन आप इस तरह का इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? हार्डी से ना रहा गया तो उसने पूछ लिया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ये ज़रूरी बातें हैं, अलबत्ता अब आप हमें बताएं कि यहाँ लोसानो में कौन इस तंजीम को चला रहा है और दूसरे हेडक्वार्टर्स और सुपर हेडक्वार्टर कहाँ है? टाइगर ने कहा। सॉरी, मैं ऐसे सवालत का जवाब नहीं दिया करता, हार्डी ने मुंह बनाते हुए कहा। जो मुआवजा आप कहें वो हाजिर कर देते हैं, टाइगर ने कोट की अंदरूनी जेब से चेकबुक निकालते हुए कहा। सॉरी, चेक में वैसे ही नहीं लिया करता, हार्डी ने कहा। यह गारंटेड चेक है। बोले तफसीली मालूमात के लिए कितने डॉलर्स लिखूं? वैसे और भी आदमी मौजूद है जो सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं और कहीं कम मुआवजा लेने पर रजामंद हैं, लेकिन चूंकि मेरे दोस्त क्लार्क ने आपकी बेहद तारीफ की है इसलिए आपसे बात हो रही है, टाइगर ने कहा। ओके, 10 लाख डॉलर्स दे, मैं आपकी मतलूबा मालूमात आपको दे दूंगा, लेकिन एक बात का आपको हलफ देना होगा कि मेरा नाम किसी भी सतह पर सामने नहीं आएगा, हार्डी ने कहा। तो टाइगर ने चेक पुर करके उस पर दस्तखत किए और फिर चेकबुक से अलहदा करके हार्डी की तरफ बढ़ा दिया। हार्डी ने चेक लेकर कुछ देर तक बहुत गौर से देखा, फिर उसके चेहरे पर मसरत और इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसने चेक तय करके उसे जेब में डाल लिया। यस सर, अब बताएं क्या पूछना है आपने? हार्डी का लहजा 10 लाख डॉलर्स का चेक मिलने के बाद यकलक बदल गया था। लॉर्ड्स के हेडक्वार्टर, जेली हेडक्वार्टर्स, सेक्शनों के हेडक्वार्टर्स और नीचे से ऊपर लॉर्ड हॉटमैन तक जो भी आप जानते हैं वो बता दे, टाइगर ने कहा। मेरे इल्म में जो कुछ है वो मैं बता देता हूँ, हार्डी ने कहा। ठीक है, आप बताएं, टाइगर ने कहा। लॉर्ड जदीद असला और ड्रग बिजनेस में मुलविस हो गई है। इसके साथ साथ ये सरकारी एजेंसियों की तरह इसराइल के मफादात के लिए हर किस्म के जराइम भी करती है। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा है जैसे ममालिक की अपनी सरकारी एजेंसियां काम करती हैं। यहाँ लोसानो में लॉर्ड्स का हेडक्वार्टर है और इसका इंचार्ज कर्नल जेम्स है। ये इंतहाई तजुर्बेकार आदमी है, मेरे साथ काम करता रहा है। ब्लू टाउन के कोठी नंबर 18 में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। कर्नल जेम्स के तहत कई सेक्शंस भी हैं। कर्नल जेम्स का बॉस रॉबर्ट है। रॉबर्ट लॉर्ड्स का चीफ है। इसका हेडक्वार्टर काजाक टाउन में है। उसके तहत कर्नल जेम्स और उस जैसे कई एजेंट्स और उनके तहत कई सेक्शंस हैं और रॉबर्ट का बॉस लॉर्ड हॉटमैन है जिसका दफ्तर अलहदा और हेडक्वार्टर अलहदा है, हार्डी ने कहा। वो कैसे? मैं समझा नहीं। वो ऑफिस अपने हेडक्वार्टर में भी तो बना सकता था, टाइगर ने कहा। नहीं, वहाँ बहुत लोग होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए ऑफिस अलहदा बनाया गया है, हार्डी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, कहाँ कहाँ है, तफसील से बताएं, टाइगर ने कहा। चीफ रॉबर्ट का हेडक्वार्टर रॉगर के काजाक टाउन में है, जबकि रॉगर इसराइल के नवाई इलाके में वाक़ है, हार्डी ने कहा। ये नवाई इलाके का क्या मतलब? टाइगर ने कहा। इसराइल की मगरिबी सरहद पर एक छोटा सा शहर है रोगर, हार्डी ने कहा। अच्छा, अब उसके बाद और क्या क्या है? टाइगर ने कहा। उसके बाद लॉर्ड हॉटमैन है जिनकी रिहाइश इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब में है, लेकिन वो वहाँ मजमूई तौर पर 1-2 हफ्ते ही रहते हैं, वरना यूरोप और क्रीमिया में घूमते फिरते रहते हैं, हार्डी ने जवाब देते हुए कहा। कर्नल जेम्स के बारे में मजीद कोई मालूमात मिल सकती हैं, टाइगर ने कहा। किस किस्म की मालूमात? हार्डी ने पूछा। कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड, उसका हुलिया, कदो कामत वगैरह वगैरह, ऐसी ज़ाती मालूमात, टाइगर ने कहा। जी नहीं, मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता मेरी उससे एक बार मुलाकात हुई थी, आज से तकरीबन 4 साल पहले, उस वक्त का हुलिया बता सकता हूँ, हार्डी ने जवाब देते हुए कहा और साथ ही तफसील से हुलिया बताना शुरू कर दिया। ओके, अब हमें इजाज़त दे, टाइगर ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही जवाना भी उठ खड़ा हुआ और फिर हार्डी भी उठकर खड़ा हो गया, तो टाइगर और जवाना दोनों ऑफिस से बाहर आ गए। अब फिर टैक्सी लेना होगी, हमने अगर काम करना है तो हमें कार की सहूलत हासिल होनी चाहिए, जवाना ने कहा। कार के साथ रिहाइश भी चाहिए, वहीं जा रहे हैं, टाइगर ने कहा और उस तरफ को चल पड़ा जहां टैक्सी स्टैंड था। 2 सड़कें क्रॉस करके वो वहां तक पहुंच गए। टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से टैक्सी के दरवाजे खोल दिए तो जवाना उगबी सीट पर और टाइगर फ्रंट सीट की साइड सीट पर बैठ गया। कहाँ जाना है साहब? ड्राइवर ने टैक्सी का मीटर ऑन करते हुए कहा।
रियल प्रॉपर्टी के किसी बड़े डीलर के पास जहां से हमें कार और रिहाइश का मिल सके, टाइगर ने कहा। यस सर, ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और एक झटके से टैक्सी आगे बढ़ा दी। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद वो एक ऑफिस के सामने पहुंचे तो ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। ऑफिस के ऊपर रियल प्रॉपर्टी डीलर का जहाजी साइज का बोर्ड लगा हुआ था। टाइगर ने टैक्सी ड्राइवर को किराए के साथ टिप दी और टैक्सी से उतरकर वो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में दाखिल हो गए। खासा बड़ा ऑफिस था और कुर्सी पर एक उधड़ उम्र आदमी मौजूद था। यस सर, उस आदमी ने टाइगर और जवाना की तरफ देखते हुए कहा। हमें एक रिहाइश का और एक जदीद मॉडल की कार चाहिए। हम सयाह हैं और होटलों में रहने और टैक्सी में फिरने से नफरत करते हैं। टाइगर ने कहा, मिल जाएंगी, लेकिन आपकी जमानत कौन देगा? उधड़ उम्र आदमी ने खुश्क लहजे में कहा। कैश बतौर जमानत, टाइगर ने कहा। तो प्रॉपर्टी डीलर बेख्तियार चौंक पड़ा। यानी आप सिक्योरिटी नकद अदा करेंगे? उस आदमी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे टाइगर की बात पर यकीन ना आ रहा हो। जी हाँ, हम सयाह हैं, इसलिए यहाँ जमानत किसके लिए आए? टाइगर ने कहा। ओके, उस आदमी ने कहा और साथ बड़े हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। पॉश कॉलोनी में कोठी नंबर 8 की चाबियां ले आओ और साथ ही रजिस्टर भी, उस आदमी ने तहकुमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्या है? टाइगर ने कहा। मेरा नाम मार्क है और मैं इस कंपनी का मालिक भी हूँ और जनरल मैनेजर भी, उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। मिस्टर मार्क, हमें वो कोठी चाहिए जिसमें तमाम सहूलियात मौजूद हों और कार भी जदीद मॉडल की हो, टाइगर ने कहा। ऐसा ही होगा। पॉश कॉलोनी लोसानू की सबसे पॉश कॉलोनी है, कोठी भी काफ़ी बड़ी है और वहाँ इस साल की 0 मीटर कार भी मौजूद है, मार्क ने कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक की रिंग था जिसमें 2 बड़ी बड़ी चाबियां थी। ये ले, वहाँ फ़ोन भी मौजूद है और कार की चाबी उसके इग्निशन में मौजूद होगी, मार्क ने की रिंग लेकर टाइगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओके, कितनी सिक्योरिटी दूं? टाइगर ने चाबियां और की रिंग, जिसके साथ एक टोकन भी था जिस पर कॉलोनी का नाम और कोठी नंबर लिखा हुआ था, ले लिया। दोनों के लिए $80 लाख, मार्क ने कहा। तो टाइगर ने चेकबुक जेब से निकाल ली। सॉरी, मैं चेक नहीं लिया करता, ऐसे मामले कैश में ही होते हैं, मार्क ने मुंह बनाते हुए कहा। ये गारंटेड चेक है मिस्टर मार्क, टाइगर ने कहा। तो मार्क चौंक पड़ा। टाइगर ने चेक पर तहरीर करके और अपने दस्तखत करके उसे चेकबुक से अलहदा किया और चेकबुक वापस जेब में डालकर चेक मार्क की तरफ बढ़ा दिया। मार्क ने चेक को गौर से देखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। थैंक यू, मार्क ने कहा और चेक को तय करके उसे अपनी जेब में डाल लिया। साथ ही मेज पर मौजूद एक रजिस्टर उठाकर अपने सामने रखा, उसे खोला और फिर एक सफ़े पर उसकी नजरें जम गईं। फिर उसने जेब से एक पॉइंटर निकाल लिया। आपका नाम जनाब? मार्क ने पूछा। अब्राहम, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा और फिर मार्क टाइगर से पूछता गया और टाइगर जवाब देता रहा और मार्क रजिस्टर पर लिखता रहा। इसमें टाइगर के लिए ज़ाती सवालात भी थे। फिर उसने टाइगर से रजिस्टर पर दस्तखत कराए और रजिस्टर बंद कर दिया। सिक्योरिटी की रसीद देते और ये भी लिखते कि जब हम वापस जाना चाहें हमें हमारी रकम फौरन वापस दे दी जाएगी, टाइगर ने कहा। यस सर, मैं रसीद देता हूँ, मार्क ने कहा और मेज की दराज खोलकर उसने फार्म का बंडल निकाला और एक सपा उसने बुक से अलहदा किया और उस पर दस्तखत करके उसने उसे टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। टाइगर ने उसे तय करके जेब में डाल लिया। अब ये बात तो तय हो गई है, अब एक और मसला है कि हमें कुछ जदीद असला चाहिए, टाइगर ने कहा। वो भी मिल जाएगा, लिस्ट बना दें, मार्क ने कहा। तो टाइगर ने जेब से एक लिस्ट निकाली और उसे मार्क की तरफ बढ़ा दिया। मार्क ने गौर से लिस्ट पढ़ी और फिर मेज के किनारे पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। मार्टी, ये लिस्ट लेकर जाओ और मास्टर से लिस्ट में मौजूद असला लेकर पॉश कॉलोनी की कोठी नंबर 8 में दे आओ और साथ ही कीमत की चिट ले जाना और असला देकर रकम लाकर मास्टर को दे देना, मार्क ने कहा। यस बॉस, मार्टिन ने लिस्ट लेकर सर झुकाते हुए कहा और मुड़कर ऑफिस से बाहर चला गया। और कोई खिदमत, मार्क ने कहा। आपने बेहद ताउन किया है, आपकी नवाजिश, लेकिन एक बात बता दूं कि आपकी तरफ से लीकेज नहीं होनी चाहिए वरना आपको नाकाबिल तलाफी नुकसान भी हो सकता है, टाइगर ने कहा। मैं समझता हूँ, आप बेफिक्र रहे, मजीद कोई खिदमत हो तो मैं कर सकता हूँ, वो भी आप किसी वक्त फ़ोन पर बता सकते हैं,
मार्क ने जेब से एक कार्ड निकालकर टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। फिर टाइगर और जवाना मार्क का शुक्रिया अदा करके ऑफिस से बाहर आए और टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी में सवार पॉश कॉलोनी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मैं तो शदीद बोर हो गया हूँ, जवाना ने कोठी पर पहुंचते हुए कहा तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कोठी खासी बड़ी और अच्छे अंदाज में मजीन की गई थी। वहाँ एक कार भी मौजूद थी। टाइगर ने कार का जायजा लिया तो कार भी उनकी मर्जी के मुताबिक थी। थोड़ी देर बाद उनका मतलूबा असला भी वहाँ पहुँच गया। उसे नकद रकम दे दी गई क्योंकि वो कुछ ज़्यादा न थी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि लाखों डॉलर्स तुम इस तरह लुटा रहे हो जैसे तुम्हें इसकी परवाह ही ना हो। क्या मास्टर या X2 तुम्हें इतनी रकम दे देते हैं? कुर्सी पर बैठे हुए जवाना ने कहा, ये रकम इमरान साहब ने दी है और ना ही X2 ने, ये मेरी रकम है। टाइगर ने कहा तो जवाना हैरत से चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जवाना ने कहा, पाकिस्तान में ऐसे क्लब और कैसीनो हैं जहां मशीनों के जरिए भी और पुराने तरीके के मुताबिक जुआ खेला जाता है। जब भी किसी मिशन पर जाना होता है मैं कम से कम 50 लाख डॉलर जीतकर बैंक में जमा करा के बैंक से गारंटेड चेक बनवा लेता हूँ। इस तरह कुएं की मिट्टी कुएं में ही पूरी हो जाती है और ना मेरी जेब पर दबाव आता है और ना ही जीप पर दबाव आता है और ना ही बॉस इमरान साहब पर। टाइगर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, क्या मास्टर भी ऐसा ही करते हैं? जवाना ने पूछा। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ऐसा ही करते हैं, टाइगर ने जवाब दिया और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। अब क्या प्रोग्राम है? जवाना ने कहा, आज रात उस हेडक्वार्टर की रैकी की जाएगी ताकि इस बारे में दुरुस्त मालूमात मिल सके। फिर चेक करेंगे कि अंदर कितने अपराध मौजूद हैं, फिर कोई एक्शन लेंगे। टाइगर ने कहा। कब? जवाना ने पूछा। 2 घंटे रेस्ट कर लें फिर चलेंगे, टाइगर ने कहा और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया और मुलाहिका बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जबकि टाइगर ने रिसीवर उठाया और टोन सुनने के बाद उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। रेनबो क्लब का नंबर दे, टाइगर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, क्या आप लाइन पर है? कुछ देर की खामोशी के बाद आवाज दोबारा सुनाई दी। यस, टाइगर ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। टाइगर ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर इंक्वायरी का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। रेनबो क्लब। एक बार फिर निस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ एक सुपरवाइजर है जिन्हें लिटिल जॉन कहा जाता है, उनसे बात करा दे। मेरा नाम अब्राहम है, टाइगर ने कहा तो दूसरी तरफ से होल्ड करने का कहा गया। यस, जॉन बोल रहा हूँ। और आप कौन साहब बात कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद एक मर्दाना आवाज में कहा गया। मेरा नाम अब्राहम है और मेरा ताल्लुक डेगार से है। आपके बारे में मुझे डेगार के कर्नल मैथ्यू ने बताया था और मुझे बताया गया था कि आप इंतहाई बाएतमाद आदमी हैं, टाइगर ने कहा। कर्नल मैथ्यू मेरा बेहतरीन दोस्त भी है और हम कजिन भी हैं। आप फरमाएं, आपका ऐसा क्या मसला है जो आप मुझसे हल कराना चाहते हैं? जॉन ने कहा। क्या ये फ़ोन महफूज है? टाइगर ने कहा। हर लिहाज से महफूज है, आप खुलकर बात करें, जॉन ने जवाब देते हुए कहा। मुझे बताया गया है कि आप पहले लॉर्ड्स में काम करते रहे हैं और आप लोसानो में लॉर्ड्स के चीफ थे, लेकिन फिर एक साहब कर्नल जेम्स ने आपका सेक्शन ज्वाइन कर लिया और फिर साजिश करते हुए उसने खुद को चीफ बनवा लिया और आपको इस वजह से लॉर्ड छोड़ना पड़ी। क्या ये सब दुरुस्त है? टाइगर ने कहा। यह खासी पुरानी बात है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास वजह? जॉन ने कहा। कर्नल मैथ्यू ने बताया था कि आपको इस साजिश का बेहद सदमा हुआ था, टाइगर ने कहा। कर्नल मैथ्यू ने जो कुछ बताया है वो सच है, लेकिन आपने अपने बारे में नहीं बताया कि आप कौन हैं और लॉर्ड्स के खिलाफ काम क्यों कर रहे हैं, जॉन ने कहा। हमने लॉर्ड्स के खिलाफ कोई काम नहीं करना और ना ही हमारा मकसद लॉर्ड्स को कोई नुकसान पहुंचाना है। हमारा असल टारगेट कर्नल जेम्स है। हम उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, टाइगर ने कहा। क्यों? वजह? मसला क्या है? जॉन ने हैरत भरे अंदाज में कहा। मेरा ताल्लुक दरअसल एम फोर्स से है। एम फोर्स के बारे में तो आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह की तंजीम है। उसकी एक लेबॉर्ट्री डेगार में है। कर्नल जेम्स ने उस लेबॉर्ट्री को बगैर किसी वजह के तबाह कर दिया है, जिस पर एम फोर्स के आला हुक्काम ने कर्नल जेम्स को हलाक करने का हुक्म दिया है, टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओ, ये बात है। कर्नल जेम्स है ही ऐसा, वो समझता है कि उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप मुझसे क्या मालूम करना चाहते हैं? जॉन ने कहा। उस पर हमला कहाँ किया जाए, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है
कि वो किस किस क्लब में आता जाता है, उसकी रिहाइश कहाँ है और उसका ऑफिस कहाँ है। टाइगर ने कहा, हेडक्वार्टर में ही वो रिहाइश पजीर है, क्योंकि अब तक उसने शादी नहीं की इसलिए वो अकेला रहता है। ज़्यादातर डेजर्ट क्लब में आता जाता है, लेकिन जब वो क्लब में बैठता है तो वहाँ अव्वल तो किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाता, और अगर कोई ऐसा आदमी हो जो रोका ना जा सकता हो तो उसकी बाकायदा तलाशी ली जाती है। जॉन ने कहा, अब इस वक्त वो कहाँ हो सकता है? टाइगर ने पूछा। मैंने बताया है कि वो ज़्यादातर हेडक्वार्टर में ही रहता है। टेलीफोन नंबर बता देता हूँ, आगे उस नंबर पर चेकिंग कैसे की जाती है या आप खुद चेक कर ले। जॉन ने कहा,